तो क्या मुनीष सैनी 2027 में जो चुनाव होंगे उसमें ये जो कल विधानसभा लड़ने जा रही है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ इस बात को। मुझे आप तो मतलब स्मार्ट हो, सुंदर दिखाई देते हो एकदम। बाल भी अभी आपके, क्योंकि हमारे भी बाल उड़ गए, भले ही मैं आपसे छोटा हो। आपने मतलब कि राजनीति में कि आपने फिल्मों में जाने का ट्राई नहीं करी क्या कभी? मैं प्रकृति के साथ रहता हूँ, प्रकृति को। नहीं सर, प्रॉब्लम यह है ना, दरअसल पहले सामवीर जी को लड़ाया मगर उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया लड़ने का। उसके बाद में जय भगवान जी को लड़ाया, उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया। अब फिर आपको लड़ाया, तो अब ऐसा तो नहीं कहीं आपको भी टिकट न मिले अब की बार और किसी नए कैंडिडेट पे विश्वास जतावे? मैंने आपसे यही कहा ना। सांसद के चुनाव हुए, सांसद के चुनाव में भी कलियर विधानसभा में बताया ही जा रहा है कि आपके उस होने के बावजूद भी यहाँ जितनी वोट आपको मिली थी उससे भी कम वोट मिली। अब आप उसका तो साइट पर जाकर डाटा देख सकते हैं। अभी आपकी सरकार ने, भाजपा ने 33% आरक्षण दिया महिलाओं को, और महिला भी आपकी विधानसभा से, आपके समाज की महिला सक्रिय हो रही इस टाइम पे, और टिकट की वो भी दावेदारी करी कलियर विधानसभा से। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब 33% आरक्षण के तहत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी? तो पार्टी अगर वो निर्णय लेती है, हम अपनी बहन के साथ रहेंगे। मैं तो शायद आप हमारी बहन का नाम लेंगे रोमा का, तो मैं ही एक ऐसा शख्स था जिसको जो हम लोगों ने धुनरी में ज्वाइन भी कराया था भारतीय जनता पार्टी। वो हमारी छोटी बहन है। अच्छा। अगर हमारी छोटी बहन के लिए पार्टी कोई निर्णय लेती है, मैं साथ हूँ। नमस्ते, अपडेट टुर्की में आपका स्वागत है। मैं राम कुमार चौहान। आज हमारे साथ में जो मेहमान हैं उनका मैं परिचय करा देता हूँ। श्रीमान मुनीष सैनी जी, जो कलियर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं पिछली बार, और वर्तमान में केंद्रीय कार्यकारिणी में है ओबीसी मोर्चे की, और उत्तर प्रदेश के भी ओबीसी मोर्चे के प्रभारी है। आज भाई साहब से बातचीत करेंगे और 2027 में आने वाले चुनाव में क्या अब की बार फिर से कलियर विधानसभा में मुनीष सैनी विधायक का चुनाव लड़ेंगे या इनकी क्या रणनीति है, इसी पर आज बातचीत करेंगे भाई साहब से। मुनीष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि वो सभी लोगों के आप जितने भी मुद्दे हैं उनको आप जो उजागर करते हैं, और चौथा दर्पण है हमारा, जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 का जिक्र करा अभी, क्योंकि आपने पहला चुनाव लड़ा पिछले, जब चुनाव हुए 4 साल पहले यहाँ पे विधानसभा के, तो आपने कलियर विधानसभा से बढ़िया मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा। तो पहले हम उसी पर चर्चा करना चाहेंगे कि क्या कारण रहे जिससे कि ये सीट निकाल नहीं पाए, जबकि मोदी लहर थी उस समय भी। देखो, 2022 में जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हुआ है, जो हमारा कलियर विधानसभा का चुनाव हुआ है, वो त्रिकोणीय चुनाव नहीं था। अच्छा। उससे पहले जितने भी हमारे 2012 2017 का जो भी चुनाव हुआ था, वो त्रिकोणीय चुनाव हुआ था। 2022 में हमारा फ्रंट फाइटिंग का चुनाव हुआ था, और जो आप अंतर है हमारा, उस अंतर की बात अगर हम करते हैं तो 2022 में हम लोग जो अगर एक तरीके से देखते हैं तो 8000 वोटों से चुनाव जीते। अच्छा। क्योंकि वो त्रिकोणीय चुनाव था। उसमें त्रिकोणीय चुनाव में 3 लोग बराबर बराबर की वोट ले गए थे, और ये त्रिकोणीय चुनाव नहीं था, ये फ्रंट फाइटिंग का चुनाव हुआ। तो उसमें हमारे ही, हम कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी या कुछ ना कुछ बात रही होगी, जिसलिए जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से सीट नहीं निकाल पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बिल्कुल दमखम के साथ और निष्ठावान होकर अपनी पार्टी का काम करता है, और अगर उस समय नहीं निकल पाई तो भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लगता है कि 2027 में इस बार यहाँ विजय होगी। तो इससे पहले जो चुनाव लड़े, सामवीर जी लड़े, और उससे पहले फिर उसके बाद में सामवीर जी का टिकट काट के जय भगवान जी लड़े इस सीट पे, और उनका टिकट काटने के बाद में आप पर पार्टी ने विश्वास जताया था, और कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि उससे पहले जो कैंडिडेट थे वो पैसे का अभाव था उनके पास, इस वजह से चुनाव जीत नहीं पाए। तो आप एक पैसे वाले समझ लो, उस वजह से आपको टिकट दिया गया था। तो कहीं ये भी आरोप लगता है कि पैसे आपने भी उस प्रकार नहीं लगाए। कुमार जी, पहली बात तो ये है कि वो भी मेरे सहपाठी हैं, आदरणीय श्यामवीर जी बड़े हैं हमारे, जय भगवान भाई है। ऐसा नहीं है, वो तो पार्टी का आकलन होगा कि क्या था क्या नहीं था, और ऐसा भी नहीं है कि खाली पैसे से ही चुनाव जीता जाता है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निष्ठा के साथ में लगता है, और ऐसी भी बात नहीं है मैं खाली पैसे के लिए मेरा आकलन किया गया। उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विभिन्न पदों पर, मैं प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का संयोजक रहा। अच्छा। खाद्य निगम में सदस्य रहा, रेलवे में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर रहा, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का एक ही डायरेक्टर पूरे डायरेक्टर रहा भारत सरकार में,
तो पार्टी जहां जिस व्यक्ति को लगाना चाहती है, जिस व्यक्ति को जहां पार्टी का आदेश होता है, जी, पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वहां जाकर अपने कार्य का निर्वहन करता है। उससे पहले मैं बहुत जगह जहां जहां पार्टी ने लगाया वहां हम लगे, काम किया। 2022 में पार्टी का आदेश हुआ, अच्छा, शीर्ष नेतृत्व का आदेश हुआ कि आपको 2022 में जाके कलियर का चुनाव लड़ना है। और मैं 2004 से कलियर में निवासरत हूँ। अच्छा, भाई मेरी कर्म भूमि कलियर है, मेरा एक संस्थान पड़ता है यहाँ, विश्वविद्यालय बन गया है, वो 2004 से यहाँ चल रहा है। जी जी, तो प्रत्येक आदमी मुझे यहाँ का जानता है, पहचानता है। तो 2004 से जो व्यक्ति जहाँ निवासरत है, तो उस व्यक्ति के बारे में पार्टी ने सोचा समझा और उसको आदेशित किया कि आपको यहाँ पर काम पे लगना है। तो 2022 में जाके मुझे उन्होंने कहा कि आपको कलियर में चुनाव लड़ना है, उसी के निमित्त मैंने चुनाव लड़ लिया। आपकी जो मूल निवास है, आपका लक्सर से आते हो शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है। मगर अब यहाँ पे स्थापित हो गया, आप कलियर विधानसभा में रुड़की में साथ रह रहे हो आप, जहाँ पे भी मुझे पता नहीं वैसे कहाँ पे रह रहे। पर मैं कह रहा कि इस सीट जो है आपका, जो चुनाव है, जो लक्सर से क्यों नहीं लड़ सकते चुनाव, मतलब यहाँ से क्यों? ये ही भारतीय जनता पार्टी का एक लोकतांत्रिक हमारा संगठन है। अच्छा, कार्यकर्ता बेस्ड संगठन है। हम लोग निष्ठा के साथ में काम करते हैं, मेरा ये व्यक्तिगत मत है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निष्ठा के साथ में, भावों के साथ में वो काम करता है। हम लोगों को समाज को अच्छा बनाने के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ उसको मिटाने के लिए, सामाजिक काम करने के लिए, विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। हमें किसी का, मेरे को तो व्यक्तिगत ऐसा नहीं है। अच्छा। पार्टी जहां जिसकी ड्यूटी लगाना चाहिए, जहां जिसको काम पे लगाना चाहिए, जहां जिसको जो कार्य दे, वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का हमारा फैसला है, हमारे प्रदेश नेतृत्व का फैसला है। उसमें हम लोगों का अपना कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं है। और हम लोगों की कोई वास्तविकता में जो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता। उसको पार्टी खुद जहां जिसको काम पे लगाना है वो उस पर काम पे लग जाता है। जो व्यक्ति एक स्वार्थ के कारण लगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का काम करूंगा। जहां पार्टी जिस समय जहां जिस काम के लिए मुझे लगाएगा, बताइए यूपी का मुझे ओबीसी मोर्चे का सह प्रभारी बना, मैं वहां भी जाता हूं काम करने के लिए। मुझे यहाँ संयोजक हूँ वर्तमान में, मैं यहाँ भी काम करूंगा। जहां जहां पार्टी लगाएगी, जहां हमारा प्रयोग हो पाएगा, जहां हम लोगों का उपयोग हो पाएगा, हम पार्टी के आदेश के एक सच्चे सिपाही की तरह काम करेंगे। लक्सर विधानसभा से किसी, मतलब मैं आपकी बात भी नहीं करता, किसी सैनिकों का टिकट दिया जाए तो लक्सर विधानसभा भी एक सैनिकों का गढ़ भी है वहाँ पे, और सैनी समाज की सीट वहाँ से निकल सकती है। आपका इस पे ओपिनियन क्या है? देखो, पहली बात तो मैं बिरादरियों में किसी को बांटना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, ठीक। बिरादरी में कभी भी हम लोगों का ये नहीं रहता हम जातिवाद में बंटे। ठीक है, मैं भी सैनी समाज का एक उसी समाज में पैदा हुआ हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, वो मेरा व्यक्तिगत भाव है। अच्छा, क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ उस समाज में। उसका सम्मान करना, उसका कहीं भी मेरी आवश्यकता पड़ती है तो समाज के ही काम के लिए मुझे खड़े होना, समाज का काम करना मेरा मूल कर्तव्य है, क्योंकि मैं उस समाज का हूँ। बट हमें व्यक्तिवाद और जातिवाद में नहीं बंटना चाहिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं सिखाती है। अगर कल हमारा केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व ये फैसला करता है कि भाई लक्सर हो, कलियर हो, जबरेड़ा हो, भगवानपुर, कोई भी विधानसभा हो, कहीं भी हो, कहाँ कहाँ किसको कैसे कैसे भेजना है, कैसे कैसे किस कार्यकर्ता की कहाँ ड्यूटी लगानी है, वो उनका फैसला है। मेरा उसमें कोई, मैं जातिवाद में बंटना नहीं चाहता। सर, आप जातिवाद में बंटने की बात नहीं कर रहे, मगर पार्टी का जो आकलन होता है वो जातियों के हिसाब से ही होता है। अगर ऐसा ना होता तो ये पहले सैनी जो है वो रुड़की से लड़ा करते थे, मगर अब रुड़की से जो है वो सीट खत्म कर दी, सैनियों को क्यों नहीं लड़ा सकते? अगर मान लो जातिवाद ना हो तो फिर ये जातियों के आधार पर इनका आकलन किया था। आप समझ सकते हैं कि उस समय हमारे आदरणीय स्वर्गीय प्रतिष्ठित दीक्षित जी और राम सिंह सैनी जी उस समय लड़ते थे। उस समय पूरा एक विधानसभा थी, उस समय 11 विधानसभा नहीं थी। अच्छा, अब विधानसभा अब छोटी हो गई है। उस समय कितनी बड़ी विधानसभा थी आप समझ सकते थे। तो उस समय उस आधार पर विधानसभा के और उनके कार्य का आकलन करके उनको पार्टी टिकट देती थी। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि लक्षण नहीं देना चाहिए सैनिक को, अच्छा, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, वो पार्टी का फैसला है। पार्टी में व्यक्तिगत, ये मैंने कहा आपसे व्यक्तिगत मेरी बात है, मैं जातिवाद में किसी को बांटना नहीं चाहता। ठीक है, अपने समाज के लिए काम करना मेरा मूल कर्तव्य है। सैनी समाज के लिए काम करना, मैं उसमें पैदा हुआ हूँ, मेरा मूल कर्तव्य है।
बट हमें समाज को बांटना नहीं चाहिए। हमें किसी आदमी को, देखो हम यहाँ कलियर में लड़ते हैं, जी जी कलियर में हमें कश्यप समाज भी वोट देता है, बिल्कुल। कलियर में हमें रोड समाज भी वोट देता है, कलियर में हमें हमारे दूसरे बिरादरी के लोगों वो भी वोट देते हैं। हम विभाजन ना करें। और सैनी समाज वोट देता है। सैनी समाज का तो आरोप तो ये लगता है कि सैनी समाज वोट उस तादाद में नहीं लगता। जो व्यक्ति, मैंने सुना था कि 2017 के चुनाव में इस तरह का आरोप कुछ लोगों ने लगाया था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं लगाता हूँ। 2022 में भी और सैनी समाज ने, मैं तो हमेशा कहता हूँ सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ कर वोट देता है। 80 से 85% वोट भारतीय जनता पार्टी को ही उसका मिलता है। और इस सर, जैसे आप उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी हो ओबीसी मोर्चे के, तो वहाँ पे भी जाना आना रहता होगा। बिल्कुल, तो वहाँ जाते हो तो किस प्रकार का वहाँ पे काम रहता है आपका? जो हमारा ओबीसी समाज का काम है, उस समाज के काम को, पार्टी के काम को हम करते हैं। 6 क्षेत्र में हमारा पूरा बटा हुआ है, 6 क्षेत्र है हमारे। तो कितनी जगह, मतलब कितने आपने सम्मेलन इस प्रकार के कर लिए पार्टी की तरफ? तो 6 के 6 क्षेत्र में अपने सम्मेलन करा चुका हूँ। हमारे ऑनरेबल वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे जो वहाँ कार्यालय प्रमुख गुप्ता जी, और बाकी सब लोग हैं जो भी पार्टी की तरफ से, हमारे जो प्रभारी है वहाँ मैं सह प्रभारी हूँ, आदरणीय निखिल आनंद जी हैं, उनके संरक्षण में हम लोग काम करते हैं। और वो जहाँ जहाँ हम लोगों की ड्यूटी लगाते हैं, जहाँ हमें जाना होता है उस जगह हम जाते हैं, सब लोग काम करते हैं अपना। अच्छा, दिल्ली में अभी चुनाव हुए और वहाँ पे भाजपा की मुख्यमंत्री बनी है अभी, और उस चुनाव में भी आप दिल्ली के अंदर गए थे चुनाव कैंपेन के दौरान, क्योंकि मेरा एक भाई रहता है दिल्ली, उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि मुनीष सैनी जी आए हुए हैं। तो आपने वहाँ पे भी वर्करी करी? पार्टी ने मेरा वहाँ सदुपयोग किया। मैं तो लोकसभा में भी गया था, आदरणीय मनोज भाई है, जिस समय वो वहाँ से लड़ रहे थे, गोकुलपुर विधानसभा 3 विधानसभाएं थी, वो हम लोगों को उन्होंने, पार्टी ने ड्यूटी लगाई, हम लोग वहाँ गए। अभी विधानसभा के चुनाव में भी पार्टी ने ड्यूटी लगाई, हम लोग वहाँ गए। मैंने आपसे पहले ही सेंटेंस में बोला, पार्टी जहाँ मेरा सदुपयोग कर सकती है, जहाँ मेरा प्रयोग हो सकता है, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाएगी, मैं वहाँ निसंकोच जाऊँगा। पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। अभी बिहार के भी चुनाव चल रहे हैं वर्तमान में, तो बिहार जाओगे आप? पार्टी भेजेगी तो मैं जाऊँगा। अभी तक नहीं आया कोई? नहीं, मैं अभी, पार्टी ने मुझे वहाँ नहीं भेजा तो मैं नहीं गया। ओबीसी मोर्चे की साइड सब लिस्टें हमारी बन रही है, पार्टी मुझे भेजेगी तो मैं पक्का जाऊँगा। आप तो मतलब स्मार्ट हो, सुंदर दिखाई देते हो एकदम, बाल भी अभी आपके, क्योंकि हमारे भी बाल उड़ गए, भले ही मैं आपको छोटा हो। आपने मतलब कि राजनीति में, कि आपने फिल्मों में जाने का ट्राई नहीं करी क्या कभी? मैं प्रकृति के साथ रहता हूँ, प्रकृति को मानता हूँ, बहुत साधारण जीवन जीता हूँ, साधारणता से रहता हूँ। में अगर कोई जाता है तो वो तो हर कोई साथ रह सकता है। क्या है, देखो, रियल लाइफ और रियल लाइफ। अच्छा, मैं रियल लाइफ वाला आदमी हूँ, रियल लाइफ का आदमी नहीं हूँ ना मैं। मुझे रियल लाइफ, अपना वास्तविक जीवन अपना पसंद है, वो रियल लाइफ है। पैसा कमाना मेरा कोई ध्येय नहीं है। अच्छा, पैसे से कोई मेरा उतना लगाव नहीं है। मेरा तो लगाव है मैं समाज के उत्थान के लिए कितना काम कर सकूँ और प्रकृति के साथ रह के कर सकूँ, वो मेरा सिद्धांत है। मुझे प्रकृति के साथ रहना अच्छा लगता है, प्रकृति के काम करना अच्छा लगता है, समाज के उत्थान के काम करना अच्छा लगता है, तो मैं तो उन्हीं में अपना खुश हूँ और उन्हीं के साथ अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो क्या मुनीष सैनी 2027 में जो चुनाव होंगे उसमें ये जो कलियर विधानसभा लड़ने जा रही है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ इस बात को। मुझे तो, मैंने आपसे कहा कि जहाँ पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी, जहाँ पार्टी मेरी अक्षमता का प्रयोग करेगी, मैं वहाँ काम करूँगा। मुझे ऐसा कोई है ही नहीं, मेरी तो ऐसी बात ही नहीं है। मैं तो पिछले 4 साल से लगातार लोगों के बीच में रह के काम कर रहा हूँ। नहीं सर, प्रॉब्लम यह है ना, दरअसल पहले सामवीर जी को लड़ाया, मगर उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया लड़ने का। उसके बाद में जय भगवान जी को लड़ाया, उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया। अब फिर आपको लड़ाया, तो अब ऐसा तो नहीं कहीं आपको भी टिकट न मिले अब की बार और किसी नए कैंडिडेट पे विश्वास जतावे? मैंने आपसे यही कहा ना, मैं तो कह रहा हूँ पार्टी जहाँ जिस समय हमारा जहाँ जिस तरीके से सदुपयोग करना चाहे, मैं उस तरीके से तैयार हूँ। मैं तो पार्टी के साथ हूँ। नहीं, पर इसमें जो है एक मतलब समाज के अंदर एक भाव ये जा रहा कि हमारे कैंडिडेट को जो है वो, अगर वो दोबारा उसके चांस होते जीतने के, क्योंकि माहौल जब बनता है उसके प्रति संवेदनाएं लोगों की होती है कि भाई कैंडिडेट हार गया, अब की बार इसे जिताना, उसी प्रकार वो दूसरे कैंडिडेट को ला खड़ा कर देंगे वहाँ पे, तो वो नाराज़ हो जाए जनता। मतलब ये भाव, क्योंकि मैं समाज के अंदर रहता हूँ, तो ये चीज़ आती है, नाराज हो जाती है, जो कार्यकर्ता होते हैं वे नाराज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, जब पार्टी हमारी सर्वे कराती है, अच्छा, तो सर्वे में उन कार्यकर्ताओं को आगे निकल के आना चाहिए। सर्वे हमारे 3-3 4-4 टिकट हमारा जब फाइनल होता है, लोकतांत्रिक है और हमारी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, जब सर्वे कराया जाता है तो उस समय सबको निकल के बाहर आना चाहिए, सामने आना चाहिए। अच्छा, कार्यकर्ताओं का काम है,
ये हमारा काम नहीं। कार्यकर्ताओं को अगर मेरा काम नाम अच्छा लगेगा, काम अच्छा लगेगा तो कार्यकर्ता मेरा नाम लेंगे, कार्यकर्ता को दूसरे का अच्छा लगा तो दूसरा नाम लेंगे। मैंने आपसे कहा कि मैं व्यक्तिगत कोई बात अपनी मेरी वो नहीं है, मैं तो काम कर रहा हूँ। पार्टी ने अगर मुझे ड्यूटी लगाई मेरी, भाई मैंने वहाँ से 2022 में चुनाव लड़ा और मुझे वहाँ एज ए संयोजक काम करना है, तो मैं हर किसी कार्यकर्ता के साथ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के मैं कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। फिर भी आप 2027 में अपना कॉम्पिटिटर किसे मान रहे? कौन आपके सामने मतलब टिकट की डिमांड कर रहा? मेरा कोई कंपटीटर ही नहीं है। जब मैंने आपसे कहा कि मैं तो जो मुझे पार्टी जहाँ मेरी ड्यूटी लगाएगी, पार्टी जहाँ मेरा सदुपयोग करेगी, मैं पार्टी की बात सुनूंगा, मैं पार्टी के आधार पर चलूंगा। क्योंकि देखो मैं आपसे बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अच्छा भाव के साथ काम करता है, निष्ठा के साथ काम करता है। इसे भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता माना जाता है। बहुत सारे लोगों के ऐसे उदाहरण आदरणीय हमारे, बहुत सारे लोगों के ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि जो पहले घर से उनको पार्टी में बुलाया गया, दोबारा जिम्मेदारी दी गई, फिर उनसे काम कराना शुरू करा गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई कंपटीटर नहीं। सबसे मेरा प्रेम है, सबसे मेरा भाव है, सबसे मेरा अच्छा है। मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पार्टी के नीति रीति को समझ के चल रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि हम पार्टी की रीति ये सब समझते हैं, लेकिन वो बाद में डिमांड पा जाते हैं, तो व्यक्तिगत मैं आपको मैं अपना वो बता रहा हूँ कि वो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं होता। पार्टी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता वो है जो पार्टी की नीति रीति को ध्यान में रखे और पार्टी के द्वारा लगाई हुई ड्यूटी को, पार्टी के द्वारा जहाँ उसका सदुपयोग होता है उसके आधार पर काम करे। वही मेरा सिद्धांत है। अभी आपकी सरकार ने, भाजपा ने 33% आरक्षण दिया महिलाओं को, और महिला भी आपकी विधानसभा से, आपके समाज की महिला सक्रिय हो रही इस टाइम पे, और टिकट की वो भी दावेदारी करी कलिया विधानसभा से। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब 33% आरक्षण के तहत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी? तो पार्टी अगर वो निर्णय लेती है, हम अपनी बहन के साथ रहेंगे। अब मेरी नॉलेज में तो है नहीं कौन बहन मांग रही है, भाई सरकारी आदमी अगर कोई मांग रहा हो तो मुझे समस्या नहीं है, लेकिन अगर पार्टी ऐसा कोई निर्णय लेती है हम साथ हैं। मैं तो शायद आप हमारी बहन का नाम लेंगे रोमा का, तो मैं ही एक ऐसा शख्स था जिसको जो हम लोगों ने धुनरी में ज्वाइन भी कराया था भारतीय जनता पार्टी। वो हमारी छोटी बहन है। अच्छा। अगर हमारी छोटी बहन के लिए पार्टी कोई निर्णय लेती है, मैं साथ हूँ। तो साथ है तो वो तो फिर उनका फाइनल हो जाएगा टिकट फिर? और फाइनल हो जाए तो हम तो साथ रहेंगे, हमें क्या तकलीफ है उसमें। वो छोटी बहन है हमारी, हम बड़े भाई होने की आदत से जितना भी हमारे से होगा, जो भी हमें उसे आशीर्वाद देना है, और सिर्फ बहन का हक बैठता है। अगर बहन कभी भी किसी काम के लिए कहती है और वो पार्टी का निर्णय है, अगर पार्टी उस समय निर्णय लेती है तो तब उस समय क्या उसकी आकलन होता है, पार्टी क्या उस पर निर्णय लेती है, तो मुझे व्यक्तिगत कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा चलिए सर, ये तो टिकट की बात होगी जिसे पार्टी लड़ाएगी। आपका कहना है कि आप उसी अपना कैंडिडेट मान के उसी लड़ाएंगे? बिल्कुल, हमारा कैंडिडेट, मैं आपसे राम कुमार जी ये भी बता देता हूँ, हमारे को पार्टी ये सिखाती है कि हमारा कैंडिडेट ही कमल का फूल है। हम कमल के फूल के लिए काम करते हैं। मेरा मन खराब नहीं होगा। मैंने एक दिन में आपका इंटरव्यू सुनना था कि 2017-22 में किसी का मन खराब हो गया था। मेरा मन खराब नहीं होगा, मेरा मन बिल्कुल व्यवस्थित रहेगा और मैं 24 घंटे पार्टी के लिए काम करूंगा। रोमा सैनी जी का आपने नाम भी ले दिया था। रोमा सैनी जी जिस प्रकार की तैयारी में जुटी हुई है, अब की बार मतलब ये महिला को दी दिया, मैं तो अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। आपने तो अपनी ओर से दे दी, पर जनता का क्या कहोगे? तो 33% की जो बात कर रहे हो, 33% तो कोई ऐसा थोड़ा ना खाली सैनी समाज में एप्लीकेबल होगा। तो किसी भी, हम लोगों का ये है कि अगर हमारी 11 विधानसभा, हाँ 11 विधानसभा में कोई किसी भी उसमें हो सकता है, वो किसी भी बिरादरी का हो सकता है। अच्छा, वो ऐसा थोड़ा नहीं कि एक पर्टिकुलर एक ही जगह होगा। लेकिन अगर बहन को हमारी कोई डिसीजन पार्टी लेती तो मैं साथ हूँ। मैं प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ हूँ। जो मेरी पार्टी का निर्णय होगा वो मेरा निर्णय है। और एक चीज़ और भी मैंने सुनी है आपके विषय में कि आपने एक अपना संगठन बन रखा, जो सैनी समाज का संगठन, और उसमें आपके लोग हैं वो उससे चला रहे संगठन को। नहीं, मैं तो सैनी समाज का आदमी हूँ, सैनी समाज के साथ रहता हूँ। एक संगठन, मेरा कोई व्यक्तिगत संगठन नहीं, उसका नाम भी मेरे मेरा कोई भी व्यक्तिगत संगठन नहीं है। अच्छा। मैं सभी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ। पहले मैं ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज में, जब 2002 में हम लोगों ने काम किया, 3 में काम किया, ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज हमारा समाज था, समाज का संगठन था, उसमें भी हम जाते थे। अच्छा। उसके बाद सैनिक सभा ही, उसमें भी मैं जाता था। ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे संगठन है, वो हो सकता हो आप गलती से मेरे से पूछ रहे हो, नहीं गलती, वो किसी दूसरे आदमी का एक संगठन है जिसके वो संरक्षक है। अच्छा, वो चला रहे होंगे।
मतलब जो जिस वो मेरे से आप हो सकता हो राम कुमार जी, आपने गलती से क्वेश्चन कर लिया हो। कोई संरक्षक हमारा दूसरा भाई है किसी हमारे एक सैन्य संगठन का, मैं किसी सैन्य समाज के संगठन में कोई पद मेरे पास नहीं है। अच्छा। ना मैं किसी सैन्य समाज के संगठन को चलाता हूँ, लेकिन भूमिका मेरी सब में रहती है क्योंकि मैं सैन्य समाज में पैदा हुआ हूँ। मुझे भी अपने समाज के लिए सोचना है, करना है, और मैं अपने समाज के कोई भी भाई मेरे सैन्य समाज का मेरे पास आता है तो उसको महत्व देता हूँ। मैं, मेरा काम है वो, क्योंकि मैं उसी समाज में पैदा हुआ हूँ। सर जब समाज की बात चली रही तो ये सवाल हमने जय भगवान जी से ही पूछा था, इससे पहले जो हमने उनका इंटरव्यू किया। ये जो सैनी समाज का जो प्रकरण हुआ सैनी आश्रम वाला, उसमें भी आपका भी कोई ओपिनियन नहीं आया उस विवाद में? मेरा ओपिनियन तो यही, सब लोगों को सद्भाव से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और ये झगड़ा हो रहा अभी जो मुकदमे भी हो रहे हैं, तो सब लोगों को एकता से करना चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठ कर उस बात का निपटारा करना चाहिए, अपने घर के अंदर निपटारा करना चाहिए, जो गलत कर रहा है उसको बताना चाहिए, कहना चाहिए। और ये सोशल मीडिया पे जो आपके समाज की मतलब कि ऐसे बे तू हो रही है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे, इस विषय में कुछ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को बैठ के आपस में एक बंद कमरे के अंदर उसका आपस में। तो फिर ये हो रहे क्यों सर, जब आप मना भी कर रहे, मतलब बड़े तो मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, जो संरक्षक है जो समाज का, जो जाकर वहाँ काम करा रहा है, जो इस तरह की भावनाओं को रख रहा है, तो वो बताए। मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ भाई, सैनिक समाज तो एक होना चाहिए। आज कोई दूसरा समाज आगे वो कर रहा है, तीसरा कर रहा है, चौथा कर रहा है। अरे भाई, किसने डाली ये रीत? ये रीत किसने डाली? नहीं, इससे समाज को नुकसान होगा? बिल्कुल एकदम नुकसान है। आपस में हम सारे भाइयों को इकट्ठे रहना चाहिए, एक दूसरे से भेदभाव अपने खत्म करके एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलजुल कर चलना चाहिए। मैं ये पूछ रहा, जैसे कि आपने चुनाव लड़ा बरीकी से और उससे पहले 2 चुनाव देखे भी आपने, जो यहाँ किस प्रकार इस सीट को निकल ली जा सके और जो हारने के कारण है उन्हें किस तरह थोड़ा अगर हम आप बताओगे तो लोग भी अपने कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। देखो, यहाँ पे चुनाव जो हो सिस्टमेटिकल लड़ा जाएगा। तो सिस्टमेटिकल ऐसा नहीं है कि हम चुनाव नहीं निकाल सकते। उसका परिणाम आप मंगलौर में भी देख सकते हैं, मात्र 452 वोटों से हम रहे। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी हम लोग जो सब लोग कार्यकर्ता मिलजुल कर एक साथ होकर अपना पार्टी का चुनाव लड़े। वे जो हमारे व्यक्तिगत द्वेष, व्यक्तिगत भेदभाव, उनको भूल के अगर यहाँ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं तो दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कलियर विधानसभा को जिता ना पाए। मैं पिछले 4 साल से लगातार कलियर विधानसभा का एक एक गाँव, एक एक बूथ मैंने देखा है, वोटों का आकलन भी किया है। तो कलियर विधानसभा बड़े आराम से जीती जा सकती है। और कलियर विधानसभा में ऐसा नहीं है कि कलियर विधानसभा हम हर बार हारेंगे। और उसको अगर सिस्टमेटिकल करके और कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत भेदभाव भूल के चुनाव में आए और चुनाव में लड़े और चुनाव को आगे बढ़ाएं। बस मैं तो सिर्फ व्यक्तिगत यही कहूँगा, चाहे मेरी बात का कोई अच्छा माने चाहे बुरा माने। ठीक है। कार्यकर्ताओं को एक रहना चाहिए, नेताओं के चक्कर में नहीं आना चाहिए। कलियर विधानसभा के अंदर जो वो नेतागिरी शुरू हो जाती है और व्यक्तिगतवाद शुरू हो जाता है, मन खराब हो जाता है। मैं आप ही के इंटरव्यू में सुनना था, तो मन खराब क्यों करना भाई? अच्छा, मन खराब की क्या बात है उसमें? हाँ। पार्टी ने जहां जिस व्यक्ति की जहां उपयोग किया हो तो सदुपयोग होना चाहिए। और मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं अगर 4 साल से 4 साल से एज ए संयोजक और पार्टी कल कोई दूसरा निर्णय लेती है तो मुझे उसका स्वागत करना चाहिए अगर मैं सच्चा कार्य करता हूं। अन्यथा मैं तो फिर स्वार्थी हो गया। और भारतीय जनता पार्टी जो हमारा मूल संगठन है, जिसकी लोग बात करते हैं, मूल संगठन कभी भी स्वार्थी होने के लिए नहीं सिखाता। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पे और भी था, क्योंकि ये जो मैं सवाल पूछ रहा ना, ये मेरे सवाल नहीं, ये जनता के बीच में से आए हुए सवाल है और आपका उन्हें उत्तर देना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि भ्रांति ना फैले समाज में। आप 4 साल से प्रभारी हो कलियर विधानसभा के, क्योंकि यहाँ भाजपा में तो हारने के बाद भी विधायक की दृष्टि से ही देखा जाता है व्यक्ति को और उसी पर पूरा भार होता है। यहाँ पे चुनाव हुए, सांसद के चुनाव हुए, सांसद के चुनाव में भी कलियर विधानसभा में बताया ही जा रहा है कि आपके उस होने के बावजूद भी यहाँ जितनी वोट आपको मिली थी उससे भी कम वोट मिली। अब आप उसका तो साइट पर जाकर डाटा देख सकते हैं। 2012 और 2017 और 2022। अच्छा। 2012 में जितनी वोट मिली, 17 में, फिर उसके बाद 2012 का हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर 14 का चुनाव हुआ। जी। तो लोग विधानसभा से कम वोट मिली लोकसभा में। अच्छा। इसके बाद 17 का चुनाव हुआ, फिर 19 का चुनाव हुआ तो विधानसभा से कम वोट मिली। अच्छा। अब 2022 का जब चुनाव हुआ, तो अब 2024 का चुनाव हमारा हुआ, तो इस बार सबसे ज्यादा वोट कलियर विधानसभा में मिली है। लगभग 32,000 के लगभग लोकसभा में वोट मिली है। अच्छा। और मैंने पार्टी को, मैं बहुत बेबाक बोलता हूँ, मैंने पार्टी को पहले ही आकलन करके बता दिया था। अच्छा। केवल लगभग 4,000 वोट विधानसभा से बढ़ा के दी है लोकसभा में।
अन्यथा आप 2012 के बाद 2014 का, 2017 के बाद 2019 का कोई भी डाटा उठा के देख लो, विधानसभा से कम ही वोट मिली है। लोकसभा में इस बार विधानसभा में अगर हमें 28,000 मिली तो लोकसभा में 32,000 वोट मिली है, सबसे ज़्यादा वोट मिली है। मगर एक चीज़ और भी है, अभी जो नगर पंचायत बनाई गई नई, तो इमली खेड़ा नगर पंचायत बनी, उसमें नगर पंचायत इमली खेड़ा में आपने जो कैंडिडेट दिया वहाँ, वो कैंडिडेट हार गया। पहले तो मैं आपसे बता दूं, वो कैंडिडेट मैंने नहीं दिया। अच्छा, आपने वो कैंडिडेट पार्टी ने दिया, वो पार्टी का काम है। अच्छा, वो पार्टी की, हमारी जो प्रदेश की हमारा नेतृत्व हो उसका काम था। हमें तो पार्टी ने कहा कि इस कार्यकर्ता को हम यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, आप इस कार्यकर्ता के साथ में लग के चुनाव लड़ें। हम तो उसके साथ में चुनाव लड़े, मैंने थोड़े ना कैंडिडेट दिया, मेरे लिए तो सब समान है। मैं नहीं कहूँगा अच्छा कि अगर निर्दलीय कैंडिडेट जीत गया तो भाजपा ही हारी और भाजपा ही जीती। मैं कहूँगा भाजपा हारी है। हम लोगों के अंदर बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। अगर निर्दलीय जीत गया तो उसके लिए कह रहा भाजपा ही हारी, भाजपा ही जीती है ना, भाजपा हारी है, निर्दलीय जीता है। बट वो मैंने टिकट नहीं दिया, वो तो पार्टी ने टिकट दिया। हमसे जितनी मेहनत हो पाई हमने उतनी करी। और जो निर्दलीय कैंडिडेट है वे भी अभी आप फाइट में है, चुनाव की तैयारी में लग रहे, वे भी कल्याण विधानसभा में। उनका भी स्वागत है। मैंने तो आपसे कहा जो भी कार्यकर्ता आएगा, जो भी भाजपा से आएगा, जो कमल का फूल लेकर आएगा, उसके लिए हम नहीं, अगर वो कमल का फूल ना लेकर आए, निर्दलीय, बिल्कुल हम निर्दलीय के साथ नहीं रहेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। आप 4 साल से यहाँ पे कलियर विधानसभा में काम भी कर रहे हैं, एक प्रभारी के नाते होने के नाते, तो क्या क्या आपके द्वारा कार्य किए गए यहाँ पे? मेरे को कोई भी, मेरे भाई बहन, मेरा बच्चा, कोई भी मेरे बुजुर्ग अगर किसी भी काम के लिए आए, सबसे बड़ी बात होती है विकास की बात होती है। अच्छा, देखो हमारा हकीमपुर तुर्रा गांव है, उसमें कभी भी 2.5 महीने तक लोग बच्चे घर में थे। हाँ। जब मैं यहाँ आया सबसे पहले सड़क का निर्माण कराया। अच्छा, उसके बावजूद आप चले जाओ हमारे दरियापुर सेकंड है, चौराहा कितना गंदा रहता था, वहाँ हम लोगों ने अपने आदरणीय राज्यसभा सांसद से निवेदन किया, उनके द्वारा हम लोगों ने वहाँ निर्माण कराया। चाहे हमारे ब्रह्मपुर में चले जाओ, चाहे आप हमारी बडेडी में चले जाओ, चाहे आप हमारे और जगह, एक हमारी बहुत बड़ी समस्या थी कि हम लोग जब ना अपना पलोनी से स्टार्ट होते थे, नागढ़ होते हुए भगवानपुर दरियापुर होते हुए एक सड़क जुड़ता था, उसका भी मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया। और उन्होंने जब हमारा 4 साल पूर्ण होने का एक कार्यक्रम था तो उसमें उन्होंने स्टेज से उसकी घोषणा की। और मुख्यमंत्री की घोषणा कभी खाली नहीं जाती। जितनी भी हमारी सड़कें हैं, जो बाकी हमारे काम है, देखो पेंशन बनवाना, पेंशन बनती है, जितने भी हमारे बाकी काम हैं, वो सारे कामों के लिए कोई भी कार्यकर्ता अगर मेरे पास आता है या मुझे वो महसूस भी हो जाता है कि ये काम है, तो उस काम को मैं मतलब कोई भी बिना भेदभाव के काम करता हूँ। लगभग अब तक 2-4 साल के अंदर 11 से 12 तो सड़कें ही हम लोगों ने कलियर विधानसभा में, जहाँ एक भी पहले नहीं दी जाती थी, 11 से 12 सड़कें हमारी हो गई है। चाहे हमारे और बहुत सारे काम हैं, तो हमारी बहनों की पेंशन है, हमारे भाइयों की पेंशन, किसान पेंशन है, या हमारी वृद्धा पेंशन है, या हमारे और बहुत सारे काम होते हैं। जितने हमारे कलियर विधानसभा के लिए काम होते हैं, मैं तो हमारा एक मुद्दा होता उसको भी अभी हम लोगों ने उठाया, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला कलियर विधानसभा के अंदर। जो हमारा सुभाष नगर के अंदर एक बड़ा जल भराव का मुद्दा है, वो मेयर साहब ने, मैंने दोनों ने मिलकर उठाया, वो बहुत जल्दी हमारा ठीक होने वाला है, उसको भी हम ठीक कराएंगे। हमारी पार्टी 2027 से पहले हो जाएगा लगभग, मुझे तो उम्मीद है कि हो जाना चाहिए। उसकी DPR बनने के लिए चली गई है। अच्छा, तो बहुत जल्दी वो हो जाना चाहिए। बहुत सारे काम हैं और आप समझ सकते हैं कि जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसमें हमारे सारे पार्षद जीत का है। कोई संदेश हमारे व्यूअर्स को कोई देना चाहोगे आप? मैं सभी से यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष, हमारा भारतवर्ष बहुत जल्दी विश्व गुरु बनने वाला है। हम सब लोगों को मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहिए, एक सच्चे साथी की तरह काम करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के काम करना चाहिए। एक पार्टी, एक आदरणीय मोदी जी ही हमारे ऐसे हैं जो हमारे देश को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, उनको, उनके लिए हमें काम करके हमें उन्हें और शक्ति प्रदान करनी चाहिए। और सभी लोगों को भी कोई भेदभाव, कोई किसी तरह का अहंकार, कोई किसी तरह का वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और सबको प्यार से रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये मुनीष सैनी जी जो कलियर विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं पहले, और 2027 के यहाँ प्रबल दावेदार है प्रथम स्थान के। और जिस प्रकार के इन्होंने अपने काम गिनवाए यहाँ पे, ये अभी जो 4 साल से वर्क कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर, वो कर रहे नहीं कर रहे, आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हो। जो क्षेत्र के लोग हैं वे भी बता सकते हो, और मुनीष सैनी जी के समर्थन में जो भी लोग हैं अपना कमेंट में लिख करके आप बताएं, और जो समर्थन में नहीं है वो भी कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो पर, और आपको हमारे ये इस प्रकार के अगर इंटरव्यू पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।